गुड मॉर्निंग बच्चों। एक क्लास 7 है, भारतीय भवन का मैथ है। प्रश्नमाला 1 का डी का पहला क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। ये भारतीय भवन का बुक है। बच्चों, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। चलिए मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन पहला से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 का डी का -21 से 52 कितना अधिक है। -21 से 52 कितना अधिक है। अब बच्चों ये पूछ रहा है कि -21 से 52 कितना अधिक है, तो आप क्या कीजिए कि अधिक कह रहा है ना, तो 52 में से -21 को घटा लीजिए। अधिक कर है तो इस 12 में से छोटा वाला को घटा लेंगे तो निकल जाएगा। तो 52 माइनस माइनस प्लस 21। अब दोनों को जोड़िएगा, 2 बाई 1 3, 5 और 2 7, 73 अधिक है। एक बार और समझिए अच्छा से। कह रहा है -21 से 52 कितना अधिक है, कितना अधिक है। तो अधिक पूछ रहा है ना, तो 52 माइनस -21 घटा लेंगे, उसको माइनस माइनस प्लस 52 21 को जोड़िएगा तो 73 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बच्चों, अभी एक का दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि -61 और 72 के योगफल से -100 और 150 के योगफल कितना अधिक है। तो ये दोनों को जोड़ लीजिए, -61 प्लस 72। -61 प्लस 72 जुड़िएगा तो कितना आएगा। ये 72 है, प्लस का है, ये माइनस का है। तो यहाँ पे 72 में से 61 को घटा लीजिए, 2 में से 1 गया 1, 7 में 6 गया 1, 11 आ गया। यानी कि ये दोनों का जोड़ 11, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, तो ये 11 आ गया। फिर कह रहा है -100 और 150 का योगफल। फिर देखिए, -100 प्लस 150। अब 150 में से 100 को माइनस कीजिएगा, 150 में से क्या कीजिएगा, चलिए बच्चों यहाँ लिखते हैं। 150 में से 100 को जब माइनस कीजिएगा तो 0.5 50 हो जाएगा, 50 हमारा हो जाएगा। अब कह रहा है कि कितना अधिक है। अधिक है तो बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा देंगे तो अधिक पता चल जाएगा। तो 50 माइनस 11 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा। 50 में से जैसे ही 11 को अब माइनस करते हैं तो 10 में से 1 गया 9 और 4 में से 1 गया 3, 39 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 39 आंसर हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 3 आ गया। -18 से -50 कितना छोटा है। -18 से -50 कितना छोटा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -18 -50, क्योंकि -50 दिया हुआ छोटा है। इसमें से इसको घटा लेंगे तो पता चल जाएगा ना कितना छोटा है। यानी कि इसमें से जब इसको हम घटा लेंगे तो पता चल जाएगा कितना छोटा है। तो -18 माइनस माइनस प्लस 50। अब इसको घटाइए, 50 में से 18 को जैसे ही हम माइनस करेंगे, 10 में से 8 गया 2 और ये 4 में से गया 3, हमारा कितना आंसर हो जाएगा, 32 आंसर हो जाएगा। यानी कि कितना छोटा है, तो 32 छोटा है, 32 छोटा है। बच्चों, अब कह रहा है 2 का पहला कि 2 पूर्णांकों का योगफल -12 और -5 के गुणनफल के बराबर है। यदि एक पूर्णांक +30 है तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा। तो कह रहा है यहाँ पे कि दो पूर्णांकों का योगफल कितना दिया हुआ है, -12 और +5 गुणनफल है, गुने +5। तो यानी कि इसको गुना कीजिएगा तो 12 × 5 = 60 प्लस माइनस 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 60 हो गया। कह रहा है 2 पूर्णांकों का योगफल -12 + 5 गुणनफल के बराबर है। ओके, 2 पूर्णांकों का योगफल -60 हो गया। यदि एक पूर्णांक 30 है
उसमें से कह रहा है कि एक पूर्णांक कितना है +30 है, तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा। हमसे पूछ रहा है कि दूसरा पूर्णांक इक्वल टू व्हाट, दूसरा पूर्णांक क्या होगा। तो बच्चों एक फॉर्मूला होता है, दो पूर्णांकों का योग बराबर पहला पूर्णांक जोड़ दूसरा पूर्णांक, क्या हो जाएगा, दो पूर्णांकों का योग बराबर पहला पूर्णांक जोड़ दूसरा पूर्णांक। हो गया। थोड़ा सा आप अच्छा से नोट्स बनाइएगा। दो पूर्णांकों का योग, तो दो पूर्णांकों का योग हमारा कितना है, -60 है, -60 है। पहला पूर्णांक हमारा दिया है +30 और दूसरा पूर्णांक हमको निकालना है, दूसरा पूर्णांक। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -60 प्लस तो इधर -30 बराबर ही क्या हो गया, दूसरा पूर्णांक। अब -60 -30 में कितना हो जाएगा, -90। तो यहाँ पे लिखिए दूसरा पूर्णांक इक्वल टू -90, आंसर हो गया। दूसरा पूर्णांक हमारा कितना हो गया, -90। बस कुछ किए नहीं है, ये चीज़ को हम यहाँ रख दिए हैं, ये दोनों को जोड़ के इधर लिख दिए हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको अच्छा से अपने कॉपी में नोट्स बनाइए। बच्चों अब दो का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दो पूर्णांकों का अंतर -42 है और इनमें बड़ा पूर्णांक 12 है, तो छोटा पूर्णांक का मान निकालिए। मतलब कह रहा है कि दो पूर्णांकों का अंतर, लिखिए यहाँ पे दो पूर्णांकों का अंतर कितना है, -42 है। बड़ा वाला पूर्णांक क्या हो जाएगा, बड़ा वाला पूर्णांक कितना दिए हुए है, 12 दिए हुए। तो छोटा पूर्णांक का मान निकालना, क्या करना है, छोटे पूर्णांक का हमको मान निकालना है, वाट क्या होगा। अब देखिए आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, दो पूर्णांकों का अंतर, दो पूर्णांकों का अंतर इक्वल टू, दो पूर्णांकों का अंतर क्या होता है, छोटा संख्या माइनस बड़ी संख्या, निकल जाएगा। मतलब अंतर जैसे ही आएगा तो छोटी संख्या माइनस बड़ी संख्या, अब देखिए दो पूर्णांकों का अंतर हमको कितना दिया है, -42। छोटी संख्या बड़ी संख्या कितना दिया है, -12 दिया है। यहाँ पे छोटी संख्या हमको नहीं मालूम है, अब बड़ी संख्या कितना दिया है, बड़ी संख्या 12 दिया है, -12 हो गया, -12 हो गया। अब देखिए ये छोटी संख्या को हम यहाँ लिखते हैं, छोटी संख्या बराबर, ये कितना है, -42, ये माइनस है तो इधर जाएगा तो +12। अब क्या हो जाएगा, 42 में से 12 को घटाइएगा 30 आ जाएगा। साइन किसका बड़ा है, माइनस का, तो -30। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये आंसर हो गया। इसको अच्छा से अपने कॉपी में नोट्स बनाइए। बच्चों अभी कह रहा है क्वेश्चन 3 का क्वेश्चन कह रहा है कि दो पूर्णांकों का गुणनफल -114 है। यदि एक पूर्णांक 4 है तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा। कह रहा है कि दो पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, -144 है। इनमें से एक पूर्णांक कितना है, -4 है। एक पूर्णांक, यहाँ पे एक पूर्णांक -4 है, तो
तो दूसरा पूर्णांक हमको क्या करना है, दूसरा पूर्णांक बराबर व्हाट, दूसरा पूर्णांक क्या होगा। तो एक बच्चों फॉर्मूला होता है कि दो पूर्णांकों का गुणनफल इजकल टू पहला पूर्णांक गुने दूसरा पूर्णांक। यहाँ पे लिखिए फॉर्मूला कि दो पूर्णांकों का गुणनफल बराबर पहला पूर्णांक गुने दूसरा पूर्णांक। अब देखिए दो पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, -144। पहला एक पूर्णांक कितना है, -4 है, तो -4 गुने दूसरा पूर्णांक। तो दूसरा पूर्णांक है तो ये गुना में है तो नीचे क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए दूसरा पूर्णांक इजकल टू -144 बटे -4। ये माइनस से माइनस कट गया, 4 से भाग दीजिए। 144 को 4 से 4 3 12, 24 4 6 24, यानी कि 36 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारा दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा पूर्णांक बराबर 36, यही आंसर हो जाएगा बच्चों अभी कह रहा है कि 3 का 2 क्वेश्चन है कि 289 को कौन सी पूर्ण संख्या से भाग देने पर +17 प्राप्त हो। यानी कि 289 को कौन सी संख्या से भाग देने पर, तो मानिए कि भाग है अज्ञात संख्या जो हमको ज्ञात नहीं है, कोई भी अज्ञात संख्या से भाग देने पर क्या करें, भागफल हमको +17 प्राप्त हो। अब देखिए ये भाग है तो गुना कर दीजिएगा, 289 गुने 1 बटे मानिए अज्ञात संख्या। जो हम पूरा आपको डिटेल्स बता रहे हैं कि ताकि कहीं कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब ये तिरछी गुना आपको मालूम हुआ, ये अज्ञात संख्या ऊपर चल जाएगा, ये 17 हमारा नीचे चला आएगा। ये अज्ञात संख्या ऊपर चला जाएगा, 17 हमारा नीचे चला आएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखिए अज्ञात संख्या, ये चला गया कहाँ, तो 289, आई 17 है तो नीचे चला गया, 17 बराबर हमारा क्या हो गया, अज्ञात संख्या। अब बताइए इस 17 का पहाड़ा 17 बार पढ़िएगा, भाग दीजिए 289 में हम 17 से भाग देंगे तो 17 एकम 17, 8 में 7 का 1 1 19, 7 से कीजिएगा 7 7 49, हासिल 4 7 4 11 कटिए। यानी कि 17 का पहाड़ा 17 बार पढ़िएगा तो ये 289 आ जाएगा। तो कट गया 17 बार में। तो ये जो हमारा अज्ञात संख्या कितना हो गया, अज्ञात संख्या बराबर 17 आंसर। तो 289 को कौन सी पूर्ण संख्या से भाग देने पर +17 प्राप्त हो जाए, तो हम 17 से बच्चों भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, हमको ये भागफल 17 प्राप्त हो जाएगा। तो यही हमारा अज्ञात संख्या 17 हो गया बच्चों। अब 1 का डी का ये चौथा प्रश्न है और ये आखिरी प्रश्न भी है। कह रहा है कि परीक्षा के किसी पत्र में 15 प्रश्न पूछा गया। यानी कोई परीक्षा है जिसके 15 गो प्रश्न पूछा जाता है, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिया जाता है। मैंने सही उत्तर है उसके लिए क्या दीजिएगा, कितना नंबर, 4 नंबर दीजिएगा। और प्रत्येक गलत के लिए -2 नंबर काट लेते हैं। और किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देने पर 0 अंक मिलता है। बच्चों आप समझिए, यहाँ पे क्वेश्चन समझिए। कह रहा है कि कुल प्रश्न कितना है, कुल प्रश्न जो है 15 गो प्रश्न पूछा जाता है। इसमें से सही जवाब देता है, सही जवाब देगा चाहे सही उत्तर देगा तो उसको कितना मिलेगा, 4 अंक मिलेगा। और गलत जवाब दे दिया, गलत उत्तर दिया तो उसको कितना मिलेगा, -2 अंक कट जाएगा। कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दिया यानी कि खाली छोड़ दिया, उत्तर नहीं दिया तो उसको 0 नंबर मिलेगा। बस बच्चों इतना चीज़ आप समझ गए तो ये तीनों क्वेश्चन आसानी से बना दीजिएगा।
कुल प्रश्न 15 है, सही उत्तर दिया तो 4 नंबर मिल जाएगा, गलत उत्तर दिया तो -2, उत्तर नहीं दिया तो 0 नंबर। अब पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है रजत सभी प्रश्नों का उत्तर देता है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। रजत नाम का कोई लड़का है जो सभी प्रश्नों का उत्तर देता है। इनमें केवल 7 सही होता है। टोटल प्रश्न का उत्तर कितना दिया? ये 15 में 15 हो दे दिया, 15 में 15 हो दिया, इसमें से 7 वो सही होता है। सही प्रश्न जो है रजत का वो 7 होता है। तो गलती कितना हो गया? 15 में 7 घटा देंगे तो 8, यानी कि गलत हो गया कितना? गलत उसका हो गया 8 वो। तो रजत द्वारा प्राप्त अंक, तो देखिए सही के लिए 4 अंक, तो उसको कितना नंबर आ गया? सही प्रश्न जो है 7 × 4 = 28 नंबर उसको आया। अब गलत के लिए, गलत 8 गो है तो 8 × -2 यानी कि -16। तब कह रहा है प्राप्त अंक, तो प्राप्त अंक, प्राप्त अंक कितना हो गया? अब जैसे ही प्राप्त अंक हो गया तो घटा लेंगे, 8 में 6 हो गया 2, 2 में से 1 गया 1, यानी कि उसको रजत को प्राप्त अंक 12। रजत को कितना अंक प्राप्त हुआ? 12 अंक प्राप्त हुआ। बच्चों एक बार और ठीक से समझिए, कह रहा है टोटल प्रश्न कितना है? 15 है। सही जवाब देगा उसको 4 नंबर मिल जाएगा, गलत जवाब देगा उसको 2 नंबर कट जाएगा। आप कोई प्रश्न का जवाब नहीं देगा उसको कुछ नहीं कटेगा, यानी कि 0 नंबर मिलेगा। तो रजत सभी प्रश्नों का जवाब देता है, इसमें से उसको कितना सही होता है? केवल 7 सही होता है। तो सही जवाब कितना हो गया उसको? 7 हो। तो गलती कितना हुआ? वो टोटल प्रश्न में से 15 में से 7 को हटा लेंगे तो 8 हो गया हमारा। गलत जवाब कितना दिया? 8 हो। सही के लिए हमको देखिए 4 नंबर मिलता है, तो सही प्रश्न है तो 7 × 4 सच्चे को 28 नंबर उसको मिला। गलती है तो 2 नंबर कट गया -16। तो प्राप्त अंक सही वाला में से गलती वाला को घटा देंगे तो 28 में से 16 को माइनस किए तो हमारा कितना आ गया? 12 आ गया। बच्चों अभी हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। शोभा सही प्रश्न का उत्तर देती है। शोभा क्या करती है? शोभा जो है सही प्रश्न का उत्तर देती है, किंतु 3 प्रश्नों का उत्तर गलत हो जाता है। यानी कि 15 प्रश्नों का जवाब देती है, 15 गो प्रश्न है जिसमें से 3 गो गलती हो जाता है, तो 12 गो कितना हो गया? सही हो गया। अब कह रहा है तो 12 गो प्रश्न उसका सही हो गया। सही प्रश्न कितना हो गया? सही हो गया 12 गो। गलत कितना हुआ? गलत प्रश्न हो गया 3 ठो। टोटल प्रश्न 12 3 15 हो गया। तो उसको नंबर कितना मिला? कह रहा है शोभा को कुल कितने अंक प्राप्त हुए? तो सही के लिए नंबर हो गया आपको 12 × 4 यानी कि 48 नंबर हो गया। अब गलत जवाब दिया है, गलत जवाब दिया है तो 3 प्रश्न गलत हो गया, तो 3 × -2 यानी कि -6। तो उसको कितना अंक प्राप्त हुआ? तो शोभा को प्राप्त अंक कितना हो जाएगा? 48 - 6 = 42। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। बच्चों एक बार और समझिए, बच्चों एक बार और समझिए। कह रहा है कि इसलिए हम बार बार बता रहे हैं आपको, ताकि आप जब वीडियो हमारा देखिए तो एकदम अच्छा से आप समझ जाइए कि हाँ एकदम मतलब परफेक्ट है। शोभा सभी प्रश्न का उत्तर देता है, किंतु 3 प्रश्न गलत हो जाता है। तो टोटल प्रश्न हमारा कितना है? 15 है। इसमें से उसको क्या हो जाएगा? शोभा को 3 गो प्रश्न गलत हो गया, तो यानी कि सही 12 गो प्रश्न हुआ, सही 12, तो 12 × 4 48 नंबर। गलती 3 गो हुआ तो 3 - 2 -6 नंबर। तो कितना प्राप्त हुआ? सही में से गलती को घटा देंगे तो हमको प्राप्त अंक हो जाएगा 48 में से 6 घटा लिए तो 42 हमारा हो गया। यही हमारा क्या हो गया? प्राप्त अंक हो गया। बच्चों ये 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रोहन को कुल 32 अंक प्राप्त हुए। रोहन को कुल 32 अंक प्राप्त हुए और 10 प्रश्नों का सही जवाब दिया था। तो बताएं कि वह कितने प्रश्न का गलत जवाब दिया था। तो देखिए रोहन को कुल प्राप्त अंक क्या हो जाएगा? ये तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। रोहन
को कुल प्राप्त अंक, कुल प्राप्त अंक कितना है 32 है। और 10 प्रश्नों का सही जवाब देता है। सही जवाब कितना प्रश्नों का देता है 10 प्रश्न का सही जवाब देता है। तो बताए वो कितने प्रश्न का गलत जवाब दिया। अब बच्चों आप बताइए, तो इसको 10 वो प्रश्न का सही जवाब दिया तो उसको नंबर कितना आ जाएगा, अंक कितना प्राप्त होगा उसको, अंक 10 गुने 4 इक्वल टू 40 नंबर उसको प्राप्त हुआ, 40 नंबर प्राप्त हुआ। अब बताइए उसको 32 गो नंबरें प्राप्त है, तो गलत कितना हो गया होगा, गलत हो गया होगा 4 प्रश्न। तो 4 माइनस 2 इक्वल टू -8, तो उसको कितना प्राप्त हो गया, 40 में से 8 घटा तो 32 अंक। देखिए 32 अंक 32 अंक, लेकिन हमारा प्रश्न कितना हो गया 10 4 14, फिर भी ये घट रहा है। तो एक प्रश्न का क्या किया, वो कोई जवाब ही नहीं दिया, एक प्रश्न का वो कोई जवाब ही नहीं दिया, जिसको उसको कितना नंबर मिला है 0 नंबर मिला है। मतलब एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, उसको कितना नंबर मिला है 0 नंबर मिला है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि वो कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया, तो यही 4 प्रश्न का उत्तर गलत दिया, गलत जवाब दिया। बच्चों अब ये क्वेश्चन हम आपको फिर से एक बार समझ, रोहन को कुल 32 अंक प्राप्त हुए, 32 को नंबर उसको आया, वह 10 प्रश्नों का सही जवाब दिया। तो 10 का जब सही जवाब दिया तो उसको 40 नंबर आ गया, 40 नंबर आ गया। तो गलत वह जो है कि 4 गो प्रश्न किया तो 4 दूनी 8 नंबर कट गया, -8, उसको 40 में 60 घटा दिए 32। तो अब कह रहा है वह कितनों प्रश्नों का उत्तर गलत दिया था, तो 4 प्रश्नों का उत्तर गलती दिया था। एगो प्रश्न हमारा है कि वह छोड़ दिया था, कोई जवाब नहीं दिया था। ठीक है बच्चों, अब ये जो है प्रश्नमाला भारती भवन का प्रश्नमाला 1 का डी हम ये चैप्टर एक ही वीडियो में आपको समाप्त कर दिए। बच्चों जितना अधिक से अधिक हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।